पहले रूस के कच्चे तेल पर पाबंदी लगाकर भारत को घेरने चला था अमेरिका, अब खुद उसी जाल में फंसकर बिलबिला रहा। 50% टैरिफ का कोड़ा भी हो गया फेल। भारत ने अमेरिका के घर में घुसकर कर दिया भयंकर धमाका। सोना चांदी की चमक और भारत की धाक। क्या 55,000 करोड़ का ये आंकड़ा सिर्फ शुरुआत है या अमेरिका की बादशाहत के खात्मे का आगाज? चीन, जर्मनी और यूके जैसे दिग्गज भी देखते रह गए और भारत ने चुपचाप कर दिया खेल। अब दुनिया पूछ रही है, आखिर ये हुआ कैसे? तो दोस्तों, ये कोई मामूली व्यापारिक खबर नहीं है, बल्कि ये भारत की उस कूटनीतिक जीत का शंखनाद है जिसने दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। जब पूरी दुनिया मंदी की आहट से सहमी हुई थी और बड़े बड़े देश अपने बचाव के रास्ते तलाश रहे थे, ठीक उसी वक्त भारत ने एक ऐसा दांव चला है जिसने वॉशिंगटन के सारे समीकरण बिगाड़ दिए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोचा था कि वो भारत पर भारी भरकम टैक्स लगाकर हमें घुटनों पर ला देंगे, हमारे व्यापार की कमर तोड़ देंगे। लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि वो जिस न्यू इंडिया से पंगा ले रहे हैं वो अब दबाव में बिखरता नहीं बल्कि और निखरता है। एक तरफ 50% का भारी टैरिफ और दूसरी तरफ रूस से तेल खरीदने पर पाबंदियों का डर। लेकिन इन सब के बावजूद भारत ने जो पलटवार किया है वो किसी चमत्कार से कम नहीं है। क्या है वो आंकड़ा जिसने अमेरिका की नींद उड़ा दी है? आखिर कैसे भारत ने तमाम रुकावटों को चीरते हुए एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया? और क्यों इस खबर के बाद चीन और पाकिस्तान जैसे देशों के पेट में दर्द शुरू हो गया है? क्या भारत अब अमेरिका की आर्थिक दादागिरी को खत्म करने वाला है? इन सारे सुलगते हुए सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में आगे देने वाले हैं, तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि असली खेल तो अब शुरू हुआ है। आपके हिसाब से क्या भारत का ये कदम सही है? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अब जरा इस पूरी कहानी की गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि आखिर अमेरिका चाहता क्या था और हुआ क्या। कहानी शुरू होती है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस तानाशाही फरमान से जिसने पूरी दुनिया के बाजारों में हड़कंप मचा दिया था। अगस्त का महीना था जब ट्रंप ने अपनी अमेरिका फर्स्ट नीति के तहत भारत पर एक बहुत बड़ा आर्थिक हमला किया। उन्होंने भारत से आने वाले सामानों पर सीधा 50% का टैरिफ यानी टैक्स लगा दिया। सोचिए, 50% टैक्स। इसका सीधा मतलब था कि अगर भारत अमेरिका को 100 रुपए का सामान बेचता तो उस पर 50 रुपए का टैक्स लग जाता, जिससे वो सामान इतना महंगा हो जाता कि अमेरिकी लोग उसे खरीदते ही नहीं। ये कोई छोटा मोटा झटका नहीं था, ये भारत की अर्थव्यवस्था पर एक सीधा वार था। इसमें भी 25% का जुर्माना तो सिर्फ इसलिए लगाया गया क्योंकि भारत अपनी जरूरतों के लिए रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीद रहा था। अमेरिका चाहता था कि हम रूस से तेल न खरीदें, उनकी शर्तों पर चलें। वो हमें दबाना चाहते थे, हमारी विदेश नीति को अपने हिसाब से चलाना चाहते थे। वो भूल गए थे कि ये वो भारत नहीं है जो किसी की धौंस सहेगा। अमेरिका ने सोचा था कि इन पाबंदियों के बाद भारत का निर्यात धड़ाम से नीचे गिर जाएगा, हमारी फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी और हम गिड़गिड़ाते हुए उनके पास जाएंगे। लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। भारत ने इस चुनौती को एक अवसर में बदल दिया। भारत का करारा जवाब और आंकड़ों का खेल। जब अक्टूबर के आंकड़े सामने आए तो अमेरिकी अर्थशास्त्रियों की आंखें फटी की फटी रह गईं। तमाम टैरिफ और रुकावटों की दीवारों को तोड़ते हुए भारत ने अमेरिका के निर्यात बाजार में एक जोरदार वापसी की है। ग्लोबल ट्रेड एंड रिसर्च इनिशिएटिव की ताजा रिपोर्ट ने सबको चौंका दिया है। अक्टूबर के महीने में भारत ने अमेरिका को 6.3 अरब डॉलर यानी भारतीय रुपयों में करीब 55,803 करोड़ रुपए का माल निर्यात किया है। जी हाँ, सही सुना आपने, 55,000 करोड़ से भी ज्यादा। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये अमेरिका के मुंह पर एक तमाचा है। सितंबर के मुकाबले ये निर्यात 14.5% ज्यादा है। मई के बाद ये पहला ऐसा महीना है जब भारत के निर्यात में इतनी जबरदस्त उछाल देखने को मिली है। कहां तो अमेरिका सोच रहा था कि हम पस्त हो जाएंगे और कहां हमने उनके ही घर में घुसकर अपना झंडा गाड़ दिया। इसे कहते हैं डिमांड और क्वालिटी का दम। भले ही ट्रंप ने टैक्स बढ़ाया हो, लेकिन अमेरिकी जनता और वहां के बाजार को भारतीय सामान की जरूरत है, और वो भी ऐसी जरूरत जिसे कोई और देश पूरा नहीं कर सकता। ये बढ़त इस बात का सबूत है कि भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता और विश्वसनीयता अब दुनिया भर में सिर चढ़कर बोल रही है। हालांकि पिछले साल यानी 2024 के अक्टूबर के मुकाबले ये आंकड़ा अभी थोड़ा कम है, लगभग 8.6% की गिरावट है। लेकिन जिस तरह के हालात अमेरिका ने पैदा किए थे, उसे देखते हुए ये मंथ ऑन मंथ ग्रोथ किसी बड़ी जीत से कम नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर जब इतना भारी टैक्स लगा है तो फिर ये निर्यात बढ़ा कैसे? यहाँ पर भारत ने अपनी स्मार्ट स्ट्रेटजी का इस्तेमाल किया है। असल में
ट्रंप ने हर चीज पर टैक्स नहीं बढ़ाया था। कुछ ऐसे भी क्षेत्र थे जो उनकी नजरों से या तो बच गए या फिर उन्हें मजबूरी में छोड़ना पड़ा। जानकार बता रहे हैं कि भारत ने उन टैरिफ फ्री जोन का जमकर फायदा उठाया है। अभी पूरी रिपोर्ट आना बाकी है, लेकिन शुरुआती अनुमान यही कह रहे हैं कि स्मार्टफोन और दवाइयों, फार्मास्यूटिकल्स के क्षेत्र में भारत ने गजब का खेल दिखाया है। अमेरिका को दवाइयों की जरूरत है और भारत दुनिया की फार्मेसी है। वो चाह कर भी हमारी सस्ती और असरदार दवाइयों को रोक नहीं सकते। इसी तरह स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग में भारत अब एक ग्लोबल हब बन चुका है। एप्पल जैसी बड़ी कंपनियां भारत में फोन बना रही हैं और अमेरिका भेज रही हैं। तो एक तरफ उन्होंने पुराने सामानों पर टैक्स लगाया, दूसरी तरफ भारत ने नए जमाने के प्रोडक्ट्स की सप्लाई तेज कर दी। इसे कहते हैं एक हाथ से रोका तो दूसरे हाथ से रास्ता बना लिया। GTRI का भी यही मानना है कि अक्टूबर में जो ये सुधार देखने को मिला है, उसके पीछे यही स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक्स और मेडिसिन सेक्टर का बड़ा हाथ हो सकता है। ये भारत के व्यापारिक दिमाग का वो नमूना है जिसे समझने में शायद अमेरिका को अभी और वक्त लगेगा। हमने दिखा दिया कि हम सिर्फ कच्चे माल के निर्यातक नहीं हैं, हम हाई टेक और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स के भी बादशाह हैं। इस जीत का असली मजा तब आता है जब आप इसे दुनिया के बाकी देशों के साथ तुलना करके देखते हैं। अक्टूबर का महीना पूरी दुनिया के व्यापार के लिए मनहूस साबित हुआ है। वैश्विक मांग में भारी गिरावट आई है, लेकिन इस गिरते हुए बाजार में भी भारत ने अपनी साख बचाए रखी है। मतलब हालात वाकई खराब हैं। यूके, जर्मनी, फ्रांस जैसे बड़े बड़े यूरोपीय देश मंदी की चपेट में हैं। वहां मांग घट रही है, लेकिन जरा स्पेन और चीन की तरफ देखिए। स्पेन में भारत का निर्यात 43.4% बढ़ा है और चीन में 42.3%। ये आंकड़े बताते हैं कि भारत अब सिर्फ अमेरिका या यूरोप पर निर्भर नहीं है। हमने अपने बाजार को डाइवर्सिफाई कर लिया है। अगर एक दरवाजा बंद होता है तो हम 4 नए दरवाजे खोल लेते हैं। स्पेन में पेट्रोलियम उत्पादों की मांग बढ़ी और भारत ने तुरंत सप्लाई भेज दी। चीन, जो हमारा सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी है, वहां भी भारतीय सामान की मांग बढ़ रही है। ये भारत की बदलती हुई विदेश व्यापार नीति का परिणाम है। हम अब किसी एक गुट के भरोसे नहीं बैठे हैं। हम अपनी शर्तों पर, अपनी जरूरत के हिसाब से दुनिया के हर कोने में व्यापार कर रहे हैं। जहां दुनिया भर में हाहाकार मचा है, वहां भारत संभल कर, फूंक फूंक कर कदम रखते हुए आगे बढ़ रहा है और अपनी अर्थव्यवस्था के पहिए को रुकने नहीं दे रहा। कहानी में एक और ट्विस्ट है जो भारत की अंदरूनी ताकत को बयां करता है। एक तरफ हम बाहर सामान भेज रहे हैं तो दूसरी तरफ हम अपनी दौलत भी बढ़ा रहे हैं। अक्टूबर के महीने में भारत ने सोने और चांदी की खरीद में रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। सोने का आयात 188% बढ़ा है और चांदी का तो पूछिए ही मत, सीधा 528% की छलांग। अब आप सोचेंगे कि हम इतना सोना चांदी क्यों खरीद रहे हैं? क्या हम इसे गहने बनाकर बाहर बेच रहे हैं? जी नहीं। आंकड़े बताते हैं कि रत्न और आभूषण के निर्यात में तो गिरावट आई है। इसका सीधा मतलब है कि ये सोना और चांदी भारत के अंदर ही रह रहा है। ये भारत के लोगों की खरीद शक्ति को दिखाता है। ये दिखाता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था अंदर से कितनी मजबूत है। जब दुनिया मंदी से डर रही है, भारतीय लोग सोना खरीद रहे हैं, निवेश कर रहे हैं, त्योहार मना रहे हैं। 73.2 अरब डॉलर का कुल आयात इस बात का गवाह है कि भारत में मांग की कोई कमी नहीं है। हमारा बाजार फल फूल रहा है। ये आयातित सोना और चांदी हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ को और मजबूत कर रहा है। ये हमारी सांस्कृतिक और आर्थिक सुरक्षा का प्रतीक है। दुनिया भले ही कागज के नोटों पर चल रही हो, भारत आज भी असली दौलत यानी गोल्ड पर भरोसा करता है और उसे जमा कर रहा है। भविष्य के किसी भी संकट से निपटने के लिए ये सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। तो दोस्तों, 50,000 करोड़ का ये निर्यात सिर्फ एक शुरुआत है। ये बता रहा है कि 2025 का भारत चुनौतियों से डरता नहीं, उनसे लड़ना जानता है। ट्रंप की नीतियां फेल हो रही हैं और मोदी का मेक इन इंडिया दुनिया में डंका बजा रहा है। हमने अमेरिका को दिखा दिया है कि व्यापार एक तरफा नहीं हो सकता। आपको भारत की जरूरत है और हमेशा रहेगी। गिरते हुए वैश्विक बाजार में भी भारत का ये प्रदर्शन एक उम्मीद की किरण है। हम अपनी शर्तों पर दुनिया से डील कर रहे हैं, चाहे वो रूस से तेल खरीदना हो या अमेरिका को सामान बेचना।